हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का आपका फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे, जिसके हम मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे जो आपको क्लास में याद हो जाएगा और समझ भी आएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में अपने वर्ड्स में उस आंसर को लिख पाओगे। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है संविधान क्या है। कि संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश का मूल कानून होता है, मतलब इम्पोर्टेंट कानून होता है। इसके बिना तो सब कोई अपनी मनमर्जी चलाएगा, इसीलिए ये क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट कानून है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मूल कानून है। यह सरकार के कार्यों, नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों को निर्धारित करता है। इसी में लिखा है कि गवर्नमेंट क्या काम करेगी, उसके सिटीजन्स के क्या अधिकार होंगे और उनके कर्तव्य क्या क्या होंगे। हमें राइट्स मिल रहे तो हमारे भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना हमारे देश के प्रति, कि हमें अपने झंडे का सम्मान करना है, शहीदों को श्रद्धांजलि देनी है, हमारे कर्तव्य हैं। ये हमारा संविधान निर्धारित करता है। यह एक सामाजिक अनुबंधन की तरह होता है जो शासक और शासित के बीच संबंध तय करता है। ये क्या है? एक सामाजिक अनुबंधन की एक ये ब्रिज की तरह है। यही बताएगा कि जो हमारा रूलर होगा या फिर जो हमारा गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री होगा और उसके और सिटीजन्स यानी पीपल्स के बीच में कैसे रिलेशनशिप होंगे, ये कौन तय करता है? एक संविधान तय करता है देश का। क्योंकि अगर संविधान में अच्छी बातें लिखी होंगी तो वही तो फॉलो करेगा ना प्रधानमंत्री भी, ना कि वो अपने नए रूल बना सकता है। इसीलिए कहा गया है यह जो है शासक और शासित के बीच संबंध भी तय करता है। कौन? संविधान। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों थी, कि इम्पोर्टेंट क्यों था भारत में संविधान। देखते हैं। आज़ादी के बाद देश को एक सूत्र में बांधने और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए संविधान जरूरी था भारत में। एक सूत्र मतलब हारमनी लाने के लिए, तालमेल लाने के लिए, क्योंकि हमारा क्या है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। इसलिए उनको एक साथ लाने के लिए कि किसी को ये ना लगे कि हमें नीचा दिखाया जा रहा है और हम तो सुपीरियर हैं, ऐसे किसी को भी ना लगे, इसलिए हमारे देश में संविधान जरूरी था। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र होता है वोट सिस्टम से सरकार बनाना, कि लोगों द्वारा सरकार चुनी जाए। ये भारत में लाने के लिए संविधान जरूरी था। ब्रिटिश कानून की जगह स्वदेशी कानून चाहिए था। अब आपको पता है 1947 में भारत आज़ाद हुआ, किसके उसमें था? ब्रिटिशर्स के उसमें था। ब्रिटिशर्स ने राज किया। अब हम उनके कानून क्यों माने? हमारे अपने कानून होने चाहिए, हमारी अपनी सोच होनी चाहिए, जिससे इसीलिए कहा गया है कि स्वदेशी कानून के लिए भारत में भारतीय संविधान की जरूरत थी। नेक्स्ट पॉइंट है, समाज में विविधता थी। जैसे मैंने आपको बताया ना, डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में, क्या क्या है, अलग अलग जाति है, धर्म है, अलग अलग भाषा है, तो सभी को क्या न्याय मिले, इक्वालिटी मिले, जस्टिस मिले, इसलिए हमारे संविधान जरूरी था भारत में। संविधान कब और कहाँ, नेक्स्ट पॉइंट, बना 1946 के जून जुलाई में ये कैबिनेट मिशन आया भारत में, जिसके तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। सभा बनी जिसमें लोग बैठे, उन्होंने बताया कि ये रूल होना चाहिए हमारे इंडिया का, जिन्होंने हम लोगों का क्या करा, वहाँ पे हम लोगों को रिप्रेजेंट करा कि लोगों को क्या क्या राइट्स मिलने चाहिए। कुछ लोगों ने, इंडिया के कुछ लोगों ने, मतलब जो मेन जो कि पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने लोगों के बारे में अपना रिप्रेजेंटेशन दिया कि हमें ये कानून लाने चाहिए भारत में। इसे कहा जाता है संविधान सभा। अब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ये आपको याद रखना है। और इसके वो अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हो गया था। कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को।
इसीलिए हर साल क्या 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस, क्योंकि हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, जो कि हमारे देश में अब क्या मनाया जाता है, रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, ये आपको पता है? अगर पता है तो इसका कमेंट में आंसर दे कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, अगर 26 नवंबर को तैयार हो गया था तो। अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर दूंगी। संविधान सभा कैसे बनी? कैसे बनी संविधान सभा? संविधान सभा के सदस्य ब्रिटिश प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए थे। ये ब्रिटिश प्रांतीय क्या है, जहाँ पे इंडिया में जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपने लोग, वहाँ पे उनके लोग राज कर रहे हैं, वो क्या है, ब्रिटिश प्रांतीय, जो कि इंडिया में ब्रिटिशर्स के जो लोग हैं वो राज कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इसे ब्रिटिश प्रांतीय कहा गया है। और जो हमारे, जैसे हमारे देश में कई राजा थे, वो क्या है, निज़ाम कहा जाता है उनको। उनसे कितने, टोटल 289 थे ब्रिटिश प्रांतीय से भी। और जो रूलर थे जिन देशों में, मतलब जिन राज्यों में, जैसे हैदराबाद हुआ, कश्मीर हुआ, इनमें क्या थे, राजा थे जिनका खुद का राज था वहाँ पे। उन्होंने, वहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज नहीं था, वो ही वहाँ राज कर रहे थे। टोटल कितने, 389 सदस्य ने पार्ट लिया था किसमें, संविधान सभा में। विभाजन यानी जब वो बंटवारा हो गया भारत और पाकिस्तान का, उसके बाद कितने रह गए, 299 सदस्य ही रह गए थे संविधान सभा में, क्योंकि आधे उस देश के चले गए होंगे, आधे इस देश के रह गए होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। एक प्रारूप समिति होती है जो कि देखती है कि संविधान सभा, मतलब संविधान में क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है। इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें क्या कहा जाता है, हमारा संविधान का पिता कहा जाता है इनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब हमारे इंडिया के संविधान की विशेषताएं क्या है, यह क्या है, लिखित है, यानी रिटन है ये हमारा, और विस्तृत, डिफाइंड है अच्छे से। इसमें क्या क्या है, संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी केंद्र और राज्य दोनों के बीच, दोनों को अधिकार, कि एक के पास ही अधिकार नहीं तो वो अपने आप को सुपीरियर समझेगा, इसलिए दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं, केंद्र और राज्य को। हमारे देश में क्या है, संसदीय प्रणाली, यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार। जैसे किसी किसी के देश में क्या होता है, एक वो क्या कहते हैं उसको, एक फैमिली ही राज करती है, जैसे ब्रिटेन में था किंग वाला सिस्टम। लेकिन यहाँ क्या है, लोगों द्वारा शासन किया जाता है, मतलब हम ही तो लोग वोट डालते हैं ना, उसी के बाद ही सरकार बनाई जाती है। किसी की, कोई जीतता है, जिसको ज़्यादा वोट होते हैं उसकी सरकार बनती है, इसीलिए कहा जाता है इसे संसदीय प्रणाली और लोकतंत्र। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, कि लोगों को राइट्स दिए गए हैं, लेकिन हमारे भी कुछ राइट्स हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मौलिक कर्तव्य। हमारे कुछ कर्तव्य है देश के प्रति, जैसे झंडे का सम्मान करना, और जो हमारे स्मारक है, जैसे हमारे में बिल्डिंग्स नहीं होती मेन वाली, उनकी रक्षा करना, देश में अगर लड़ाई झगड़ा हो तो वॉलेंटियर बनना, ये हमारे क्या है, कर्तव्य हैं। और क्या है, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जैसे मूल शामिल है किसमें, हमारे संविधान में। धर्मनिरपेक्षता क्या है, कि कोई किसी भी धर्म को ऊंचा नहीं माना गया हमारे देश में, सबको समान माना जाता है। लोकतंत्र है, लोगों द्वारा वोट डलवाई जाती है जब भी कोई सरकार बनती है। यूनी की कोई फैमिली ही हर साल अपनी उसका बेटा राजा बन रहा है। न्याय यानी जस्टिस है सबके लिए। स्वतंत्रता, सब इंडिपेंडेंस से घूम रहे हैं अपना। समानता, इक्वालिटी है सबके लिए। बंधुता जैसे मूल, यानी सब एक हार्मनी के साथ इस देश में रहेंगे, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, सबको समान अधिकार मिलेगा। ये हमारे संविधान में दिया गया है। संविधान क्यों बना, इसका उद्देश्य क्या था, अगर नहीं बनाते तो क्या होता। लोकतांत्रिक राष्ट्र की स्थापना करना, इसके लिए संविधान जरूरी था।
अगर लोकतंत्र नहीं होता तो कोई भी राजा, सब राजाओं की लड़ाई होती कि हम इस देश के राजा बनेंगे, इस देश का मैं बनूंगा। इसीलिए लोकतंत्र लाना जरूरी था, जो किसके द्वारा आ सकता था? संविधान के द्वारा ही लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता था। सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देना। अगर जैसे हमारे देश में संविधान नहीं होता तो क्या सबको इक्वालिटी मिलती? नहीं मिलती, क्योंकि हमारे देश में आपको पता है बहुत जातवाद का सिस्टम था पहले, संविधान से पहले। तो वही रहता अगर संविधान नहीं होता। सबको अपॉर्चुनिटीज़ भी सिमिलर नहीं मिलती, क्योंकि अब आप देख रहे हो सब पढ़ाई के द्वारा अपना आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई गरीब है तो वो अमीर बन सकता है पढ़ाई के द्वारा, लेकिन पहले क्या था कि गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा, उसे आगे बढ़ने का मौका ही, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती थी। इसलिए हमारे देश में संविधान बहुत ज़रूरी था। सामाजिक व आर्थिक अन्याय को मिटाना, कि सामाजिक क्या, सोशल और इकोनॉमिक इनजस्टिस को हटाने के लिए भी ज़रूरी था क्या? संविधान। बहुसांस्कृतिक समाज में एकता स्थापित करना। मैंने बताया ना, इंडिया बहुत एक डाइवर्स राज्य था, या वो था, कंट्री था। इसमें अलग अलग लोग रहते हैं, कोई अलग जाति, कोई अलग धर्म। इसमें क्या, एकता, हारमनी लाने के लिए बहुत ज़रूरी था संविधान, क्योंकि सब अपने आप को ही फिर सुपीरियर समझते कि हमारी भाषा बहुत अच्छी है, हमारा धर्म बहुत अच्छा है। इसलिए इसमें हारमनी लाने के लिए संविधान बहुत ज़रूरी था। इसका कंक्लूजन देखते हैं। भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। क्यों है ये आत्मा? क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हमारा देश भी क्या होता, उसमें अन्याय होता, भ्रष्टाचार होता। इसलिए हमारे संविधान को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। यह देश के नागरिकों को अधिकार भी देता है और कर्तव्य भी याद दिलाता है। अधिकार जैसे ये हमें क्या देता है? इक्वालिटी का अधिकार देता है, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये हमें अधिकार भी देता है, लेकिन हमें ये हमारे कर्तव्य भी याद दिलाता है कि हमें हमारे देश का सम्मान करना है। सभी नागरिकों को तालमेल के साथ रहना है, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाना है। यही था इस चैप्टर में। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ये चैप्टर मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में सिखाया।